हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बिहार में फाइनली ए स्टेट अब करवाया जाना है। ए स्टेट जो है कंडक्ट कब तक हो पाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है कि बीएड वाले भर सकते हैं या नहीं, जो अपियरिंग में है भरेंगे कि नहीं, ग्रेजुएशन अपियरिंग में है भरेंगे कि नहीं, ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या ए स्टेट जो है टीआरई 4 के पहले आएगा या फिर बाद में आने की संभावना है, ये क्वेश्चन है। सीटेट को लेकर के भी क्वेश्चन आप लोग इसी में पूछ रहे हो, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आज इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता दूं तो ए स्टेट कंडक्ट हुआ, मतलब पहले जो हुआ था उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये टीआरई 4 के पहले ही होगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन हुआ है अभी टीआरई 2 और जितने भी जो बीपीएससी वाले एग्जामिनेशन हुए हैं, अगर स्टेट कंडक्ट करवाया गया है तो पहले स्टेट कंडक्ट करवाया गया, फिर टीआरई वाला एग्जाम लिया गया है। तो उसी तरह से यहां पर भी होगा। तो आप लोग का टीआरई 4 के पहले ही स्टेट होना है, सिंपल, ये एक तो एकदम क्लियर रखो, ठीक। अब आ रहे हैं कि इसमें और कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है कि कुछ नियम बदल दिए गए हैं, कुछ नियमों में चेंज किया जा रहा है। एक्चुअली अभी इसका गाइडलाइन बनाया ही जा रहा है, और ये जैसे इसका गाइडलाइन रेडी हो जाएगा, जैसे कल मीटिंग थी 14 मई को, बुधवार को ये लोग नए स्टेट के गाइडलाइन को लेकर के मीटिंग किए हुए हैं। तो जैसे ही सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ये ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। लेकिन गाइडलाइन में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आएगा जो आप लोगों से एकदम अपोजिट चला जाए। जाहिर सी बात है कि उसमें आपको ग्रेजुएशन मांगेगा, मास्टर मांगेगा, बीएड मांगेगा, ये सब आपके पास होना चाहिए, फिर आप जो है स्टेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो। हाँ, कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसमें लेकर के कुछ चेंजेस ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मे बी, देखो ये मे बी में है, तो जैसे ही ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की जाएगी वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ज्यादा इधर उधर के खबरों में ना रहे, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, वही ज्यादा बेटर है। चलिए अभी देखते हैं कि न्यूज क्या आ रही है इसको लेकर के। देखो यहाँ पे बोला गया है एसटीटी के लिए बनाई जा रही है गाइडलाइन बनाया जा रहा है, और उम्मीद है कि इस बार कुछ चेंजेस जो है कर सकते हैं ये लोग। बट अभी सभी लोग अपने मन से ही जो है एक उम्मीद लगा ली है कि ये बदलाव हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा ही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 कराने से पहले शिक्षा विभाग एक विशेष गाइडलाइन यानी मार्गदर्शिका बनाने जा रहा है। इस गाइडलाइन के आधार पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसको लेकर एक अहम बैठक 14 मई बुधवार को हो गई, ठीक है। वही सारी चीजें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में, देखो इसके लिए तो संघर्ष हुआ है, स्टेट को निकलवाने के लिए पूरी तरीके से बच्चों ने संघर्ष किया है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर अब माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के लिए कहा है, और इसीलिए जो है गाइडलाइन बनाया जा रहा है, और जैसे ही बनेगा वैसे आपको मिल जाएगा। अब ये कब तक हो सकता है, तो देखो इसके आधार पर संभवतः जून के अंत तक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। इतना समझ के रहो कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप का कुछ टाइम दिया जाएगा और उसके बाद एग्जामिनेशन। आपने ये हिस्ट्री में भी देखा हुआ भाई, पास्ट में हमने देखा हुआ है कि ए स्टेट को लेकर के ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है पढ़ने को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के। तो आप लोग ये पहले से प्रिपरेशन कीजिए। जैसे बताया जा रहा है कि जून में इसके होने की संभावना है, क्यों? क्योंकि जुलाई में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्जामिनेशन, पूरा नियुक्ति प्रक्रिया, ये सब आपको नवंबर तक जाएगा देखने को, लेकिन नोटिफिकेशन और बाकी सारी चीजें जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई में आ सकता है, तो उसी तरह से इसका एग्जामिनेशन जून में दिया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो कि इसमें क्या क्या चाहिए होगा। देखो भाई, ग्रेजुएशन सिंपल है, ये चाहिए प्लस बीएड, ठीक है। फिर मास्टर प्लस बीएड, ये बीएड अपियरिंग बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हम भर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे अपियरिंग को लेकर के तो अभी तक
नहीं है, कुछ भी नियम ऐसा नहीं बना है। मे भी हो सके कि जो नया गाइडलाइन बन रहा है उसमें अपीयरिंग वाले बच्चों को बोल सकते हो कंसीडर कर लिया, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर कंप्लीट होना चाहिए पेपर 2 के लिए, और बीएड होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो और स्टेट को क्लियर कर सकते हो। आई होप कि सारे क्वेश्चंस को हमने क्लियर कर लिया होगा। अभी जैसे जैसे अपडेट इसको लेकर के आते रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। फॉर्म फिलअप जब भी करना अच्छे तरीके से करना, कोई मिस्टेक मत करना। अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप में प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइएगा, हम आपको डिटेल वीडियो फॉर्म फिलअप को लेकर के आएंगे जिससे कि आप फॉर्म भर पाओगे। इससे रिलेटेड नया अपडेट में भी 1 से 2 दिन में देखने को मिले, क्योंकि गाइडलाइन जारी होने वाला है और जैसे ही गाइडलाइन जारी होगा वैसे हम आपको अपडेट कर देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।